दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं महाभारत के राजा शांतनु में कौन कौन सी शक्तियां थी? आइए जानते हैं। दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के राजा थे। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। तभी वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब सभी ने आंखें नीची कर ली, किंतु महाभिष उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उनसे कहा कि हे महाभिष, तुम शीघ्र ही मृत्युलोक में जाओ, तथा जिस गंगा को तुम इस तरह बिना संकोच के देखते रहे हो, वही तुम्हारा अप्रिय करेगी। तत्पश्चात मृत्युलोक में महाभिष का जन्म राजा प्रतीक के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रतीक गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। तब उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीक ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीक को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीक के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। विवाह के समय गंगा ने शर्त रखी कि आपसे मुझे जो भी पुत्र उत्पन्न होगा, उसका मैं जो भी करूंगी, इसके बारे में आप कोई सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र हुए, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया। तब तक राजा शांतनु ने यह नहीं पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा से रहा नहीं गया, उन्होंने गंगा को रोक दिया। तब गंगा ने कहा कि शर्त के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाना होगा। ये 7 पुत्र 7 वसु थे जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में आए थे, इसलिए मैंने इन्हें तुरंत ही मुक्त कर दिया और यह 8वां वसु अब आपके पास रहेगा। शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा उसे अपने साथ लेकर स्वर्गलोक चली गई और पूर्ण शिक्षित करके वापस भेज दिया था। लेकिन गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु अकेले हो गए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा और राजा भी वही होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब ये बात गंगापुत्र भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। गंगापुत्र भीष्म को राजा शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वरदान देने की क्षमता उसमें ही होती है जो कि सिद्ध और शक्ति प्राप्त होता है। शांतनु के पास ऐसी भी शक्ति थी कि वे किसी को भी छूकर उसका रोग दूर कर देते थे, यानी वे जिसे अपने हाथों से छू देते थे उसके सभी शारीरिक रोग दूर हो जाते तथा उसे प्रत्येक प्रकार की शांति मिल जाती थी। इसी स्पर्श गुण शम जोड़ तनु के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।